नमस्कार दोस्तों। इस हफ्ते निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया पूरे 1 साल 1 महीने 10 दिन बाद। इससे पहले निफ्टी इस लेवल पे 19 अक्टूबर को आया था, 19 अक्टूबर 2021 को। मैं भी आपकी तरह उतना ही एक्साइटेड हूं, इसीलिए मैं इसको डिटेल में समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ इस हफ्ते में या इस महीने में जो निफ्टी ने अपना ये नया हाई बनाया। इसको डिटेल में रिसर्च करके मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो के अंदर। क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ और आगे इसका क्या मतलब है, और क्यों एफआईआईज जो हैं वो इतनी एक्साइटेड है इंडियन मार्केट्स को लेके, जबकि ऑल ग्लोबल मार्केट्स अपने लाइफ टाइम से काफी दूर हैं। और जैसा अभी रिसेंटली फेड्स ने ये एडमिट किया कि 50-50 चांस है रिसेशन आने का यूएस में, तो ऐसा क्या है जिसका मार्केट को इंतजार है अब अपनी बुल रैली को पकड़ने के लिए और स्पीड पकड़ने के लिए उसके अंदर। वो है दोस्तों अंकल पावल की अगली फेड्स मीटिंग का, जो यूएस मार्केट को ले चलेगा एक पिवट पॉइंट की तरफ, जिसको हम कहते हैं फेड्स पिवट। उसकी तरफ हम आगे बढ़ने चलेंगे फाइनली, और हमको रास्ता क्लियर दिखने लगेगा। फेड्स पिवट होता क्या है दोस्तों? जब फेड्स अपना स्टांस चेंज करते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारा डेटा शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मार्केट को, ट्रेंड को रिवर्स कर रहे हैं एक बियर मार्केट से एक बुल मार्केट के अंदर, और क्या ट्रेंड्स हैं जो, और क्या न्यूज़ेस हैं जो कंफर्म करेंगी इस बुल मार्केट को कंटिन्यू रखने के लिए। क्या मांगती है मार्केट फेड से, इंडिया से और ग्लोबल फैक्टर्स में इस बुल रन को कंटिन्यू करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि अभी हम बुल मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपके साथ वो सारे इंडिकेटर्स इस वीडियो में शेयर करूंगा जो हमें कंफर्म करते रहेंगे समय के साथ कि हम बुल मार्केट में आ रहे हैं। अभी शायद हमने दिसंबर में इसके फर्स्ट स्टेज एंटर करें हम। तो आप कल सुबह जाके अपने सारे पैसे पेटीएम में मत इन्वेस्ट कर देना कि मार्केट ने अब लाइफ टाइम हाई बना लिया है और आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। हम इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को अपनी स्ट्रैटेजी और अपने प्लान के साथ कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे मार्केट हमको इंडिकेटर्स देगी दोस्तों कि वो आगे चलने के लिए तैयार है अपने नए हाइस बनाने के साथ। क्योंकि दोस्तों मार्केट सब बताती है, उसको बस एक सुनने वाला चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं ला रहा हूँ आपके लिए एक सरप्राइज जो मेरे लिए पूरी लाइफ में, पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहा है, और आपके लिए भी वो एक प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट होने वाली है आपके समय की। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि आप कैसे बन सकते हैं एक मास्टरमाइंड मॉनेटरी पॉलिसी को, और उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में किसी भी सेंट्रल बैंक की और किसी भी वर्ल्ड की कंट्री की। उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे फेडरल बैंक का, क्योंकि यूएस जो है वर्ल्ड की सबसे मैच्योर्ड मार्केट है और उसके ही ट्रेंड को फॉलो जनरली और सेंट्रल बैंक्स भी करते हैं वर्ल्ड की कंट्रीज के। तो उससे आप समझेंगे कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे स्टांस क्या लेता है फेडरल बैंक या कोई भी सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज के साथ। और अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम अपनी एक कहावत से जो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कॉमन है, व्हेन इट गेट्स लूज द मार्केट विल प्रोड्यूस। इसका मतलब आपने कुछ दिनों में मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, तो आप जानते हैं कि हम एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट पीक आउट होते हैं तब इंटरेस्ट रेट स्लोली राइज करना स्टार्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे वो उसके बाद ड्रॉप होना चालू होते हैं, जिसको हम फेड्स पे वो कहते हैं, उसको कहते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने सही गेस किया, जब ये मॉनेटरी पॉलिसी लूज होती है तो सारी एसेट क्लासेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपके फेवरेट क्रिप्टोस भी ना हो। बिकॉज आखिर में यही एक एनवायरनमेंट है जो एसेट्स क्लासेस का फेवरेट एनवायरनमेंट है। तो सवाल ये आता है अब फेड्स कब पिवट करेंगे और कब मॉनेटरी पॉलिसी लूज मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी। दोस्तों अब इस हफ्ते से इसका जवाब धीरे धीरे और क्लियर होता जा रहा है। उसकी वजह है दोस्तों, हम लेंगे एग्जांपल 1971 से। 1971 से अभी तक फेड्स ने 9 बारी पिवट किया है, और इन 9 बारी का एवरेज जो रहा है दोस्तों वो एवरेज रहा है पिवट आने का 6 महीने का, जब इंटरेस्ट रेट राइज होना बंद हुए हैं।
तो अभी हम ऑलरेडी 7वें या 8वें महीने के अंदर हैं इस फेड राइज का, क्योंकि फेड ने रेट राइज स्टार्ट किया था मार्च 2022 से। तो इसमें हम अब सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि फेड अब रेट हाइक को स्लो करने के लिए तैयार हैं या अब तैयार हो रहे हैं। वो समय ज्यादा दूर नहीं है। और अब मैं आपके सामने वो फैक्ट्स और फिगर्स लाऊंगा डेटे के साथ जो आपको प्रूव करेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना आप इस वीडियो को। अगर हम फेड्स के रेट हाइक के डेटा को देखें तो अभी हम हैं दोस्तों 3.75 से 4% के बीच में, और जो 14 दिसंबर को अब रेट हाइक होना है उसमें 75% एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो रेट हाइक जाएगा 4.25% से 4.5% तक। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगला रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट होने की 75% प्रोबेबिलिटी है। और इसी डेटा के बेस पे दोस्तों आज एफआईआईज ने कॉन्फिडेंस गेन किया है कि हम फेड्स पिवट की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी समय आने वाला है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का और उसमें मोमेंटम पकड़ने का। ऑल दो इन्वेस्टमेंट्स तो लो हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा हाई है। और जैसा प्रिडिक्टेड है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा अगले साल में ही नहीं दोस्तों, बल्कि अगले पूरे डेकेड के अंदर। उस कॉन्फिडेंस के साथ एफआईआई इसके लिए पूरे फोकस्ड हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ, जिससे वो इसमें पीछे ना रह जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस इन्वेस्टर्स का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इस समय इंडियन इकोनॉमी पे ही है। फिर आप क्यों नहीं बनना चाहते इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा, जब पूरी दुनिया लड़ रही है अपने हिस्से के लिए इस सक्सेस स्टोरी में। आपके देश से बड़ी सक्सेस स्टोरी दोस्तों इस दुनिया में अब कोई नहीं है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप सबके लिए इस फैमिली के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम और एक गाइडेंस है। इसको आप दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हमारे प्राइवेट ग्रुप पे कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए एक बारी जुड़ोगे तो कहीं और नहीं जाओगे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर। अभी भी आप नहीं जुड़े हो तो टाइम आ गया है दोस्तों, अब जुड़ो और साथ बढ़ेंगे आगे। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है फेड्स का, वो जनरल रेट हाइक से कम है, क्योंकि पिछली 4 मीटिंग में दोस्तों फेड ने रेट हाइक किया है 75 बेसिस पॉइंट का। और क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन अब राइज हुई है इतने महीनों के बाद, तो इतने महीनों बाद दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में कोई न्यूज आई है सेलिब्रेट करने लायक। इसलिए मार्केट ने उसको फुल्ली एम्ब्रेस करके अपनी अप्रिसिएशन दिखाई है नया लाइफ टाइम हाई बना के। तो अब सवाल उठने लगा है दोस्तों, अब कब तक फेड्स अपना इंटरेस्ट रेट पिवट करेंगे, कब इंटरेस्ट रेट गिरना स्टार्ट होंगे और मार्केट अपनी फुल स्टीम पकड़ेगी अपनी नेक्स्ट बुल रैली के अंदर। अंकल पावल तो कहते हैं कि जब तक इन्फ्लेशन 2% नहीं आएगी फेड्स पिवट नहीं करेंगे। जो इन्फ्लेशन आज है 7.7% के ऊपर, और वो कब होगा, यही दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है समझना। तो अब आगे जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। और दोस्तों इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना, क्योंकि आगे 4-6 महीने में आप न्यूज चैनल, टीवी चैनल और हर जगह पे इसी वीडियो से रिलेटेड जो हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड मैटर पे बातें सुनेंगे। और तब आप इस वीडियो पे वापस आना समझने के लिए वो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसकी क्या लॉजिक्स हैं, जो हम इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहे हैं। और ये रहेगा हमारा फैमिली सीक्रेट, मार्केट क्या कहती है फैमिली का सीक्रेट। तो हम स्टार्ट करते हैं आपको समझाना टेलर रूल से। ये रूल बनाया टेलर स्विफ्ट ने, नहीं अच्छा सॉरी, ये रूल बनाया जॉन बी टेलर ने 1992 में। इसमें उन्होंने कहा है कि ये एक फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, क्रिएट करता है एक एफिशिएंट सिस्टम, एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम जो एक तरफ तो जॉब ग्रोथ सस्टेन करता है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन सस्टेन करता है, यानी विन विन सिचुएशन। एक तरीके से दोस्तों ये गाइड है फेड चेयरमैन के लिए, जो अपना काम इसको पढ़ के ही कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मूला फेड्स के चेयरमैन को ये बताता है कि उन्हें कब इंटरेस्ट रेट हाइक करने चाहिए और कब नहीं, और कब कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेबलाइज रहती है हर एनवायरनमेंट में, चाहे मार्केट ओवरहीटेड हो या नॉर्मल। और आखिर में इन्फ्लेशन जो है वो वापस 2% पे आ जाए, चाहे वो कहीं भी चली जाए। तो क्या है वो सीक्रेट, चलिए समझते हैं। और इसको समझने के बाद दोस्तों हो सकता है उनका काम आप उनसे बेहतर ही कर पाए, क्योंकि आज की डेट में जो हालात नजर आ रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इसको संभाले कैसे।
तो ये सीक्रेट है दोस्तों कि जब भी इन्फ्लेशन राइज होती है, जितने भी परसेंटेज पॉइंट से इन्फ्लेशन राइज होती है, इंटरेस्ट रेट को उतने ही परसेंटेज पॉइंट से राइज होना चाहिए। बस यही है सीक्रेट। कितना मुश्किल लगा आपको? इसमें कोई भी एल्गोरिदम नहीं है, कोई भी अल्फा बीटा गामा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई मीन नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अंकल पावल की सीट पे बैठे हैं और इन्फ्लेशन चल रही है 2% पे। सडनली इन्फ्लेशन राइज होकर 2% से 3% हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? आप सीधा इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट को 2% से 3% यानी 1% से राइज कर देते हैं। है मुश्किल? और आपको लगता है और अग्रेशन दिखाना है तो थोड़ा सा 1% से ज्यादा राइज कर दो। और कहना तो ये भी है दोस्तों एनालिस्ट का, अगर इस रूल पे हमारे ये सेंट्रल बैंक टिके रहे होते तो वो टाइम आता जो 80s और 90s में आया था, जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट मॉडरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। और रिसेशन आता भी तो हल्का फुल्का आता। आज के हालात की तरह फेड्स के स्लो डिसीजन मेकिंग की वजह से इकोनॉमी 10 साल पीछे नहीं चली जाती। और अब क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन जो है वो रिक्वायर्ड रेट से है तो 4 गुना, और टेलर फॉर्मूला के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है उसके 50% पे हैं अभी तक। तो एज पर दिस रूल इंटरेस्ट रेट दोस्तों लास्ट ईयर में ही होना चाहिए था 7 से 8% का यूएस का, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको थ्रू आउट द ईयर रखा 0%। आपको अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 2014 में जब मिस्टर टेलर ने, जिन्होंने ये रूल इन्वेंट किया था, उन्होंने कांग्रेस के आगे टेस्टिफाई किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको के अगेंस्ट एक लॉ पास करो जिसमें फेड्स अकाउंटेबल होगा। अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं करता, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा उस डिसीजन को। उन्होंने साथ में ये भी कहा, अगर फेड्स किसी भी वजह से इस स्ट्रैटेजी से अलग होता है तो उसको पब्लिक को जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन पहले देना पड़ेगा इस स्ट्रैटेजी से अलग होने से। पर कहने को तो दोस्तों इस रूल को सबमिट करे हुए 8 साल हो चुके हैं, मगर ऐसा कोई लॉ तो आया नहीं है। और सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहां से आया था? गेस करो। सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आया था जेनेट येलन से, और उनका आर्गुमेंट था कि ये फॉर्मूला बहुत टेक्निकल है और इसको कंक्लूड करने का तरीका इतना आसान नहीं हो सकता। तो आखिर में दोस्तों फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि जो फेडरल बैंक है यूएस का, वो विदाउट जस्टिफिकेशन और विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन रेट्स राइज कर सकता है अपनी कन्वीनियंस से और अपनी माइंडसेट से, जो इकोनॉमी की एक्चुअल में सबसे बड़ी मिस्ट्री है। द लॉजिक ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स एंड फंडामेंटल्स बिहाइंड इट। तो अब आते हैं हम अपने टू द पॉइंट पे। फेड्स कब पिवट करेगा, कब मार्केट रैली करेंगी और हम बहुत सारा पैसा बनाएंगे और फिर उसको डुबाएंगे अपने कचरा स्टॉक्स पे? नहीं, पहले क्लियर कर लेते हैं कि फेड्स पिवट किसे कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि फेड्स पिवट कहते हैं जब फेड्स अपना इंटरेस्ट रेट हाइक पीक से कम करने लगते हैं, यानी जैसे अभी 75 बेसिस पॉइंट है, फिर 50, फिर 25, फिर 0। और कुछ लोग कहते हैं फेड्स पिवट तब करते हैं जब वो इंटरेस्ट रेट गिरना स्टार्ट होते हैं, यानी 0 से -10, -25, -50। टेक्निकल डेफिनेशन दोस्तों यही है कि जब फेड्स अपने रेट गिराना चालू करते हैं तब फेड्स पिवट करता है, यानी चाहे वो -10 से स्टार्ट करे, लेकिन गिरना स्टार्ट होने पे ही फेड्स पिवट होता है। इससे पहले कि मैं आपको अपनी ओपिनियन दूं, चलो हम पहले उनकी ओपिनियन ले लेते हैं जो लोग इस काम को करने की सैलरी लेते हैं और अपना करियर डिपेंडेंट रखते हैं अपनी ओपिनियन के ऊपर। CNBC, जिसके पास इकोनॉमिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट, एनालिस्ट की बहुत बड़ी टीम है, उनका मानना है दोस्तों कि फेड्स पिवट करेगा मार्च 2023 में। और उसकी एवरेज क्या रहेगी? उसकी एवरेज रहेगी दोस्तों यूएस में 4.83%। उसके बाद ये रेट 10 महीने तक ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर जो मेन गोल रहेगा वो रहेगा दोस्तों कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो एवरेज करे 2.6% की एटलीस्ट 5 मंथ्स तक। तो वो जाएगा दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक, जो कि अभी है 6.2% तक सितंबर के डेटा तक, क्योंकि अक्टूबर का डेटा दोस्तों में फर्स्ट वीक दिसंबर में पता चलेगा और वो हम आपको आगे की वीडियोस में अपडेट करते रहेंगे।
तो इस हिसाब से तो लगता है दोस्तों कि फेड्स का पिवट जो है वो दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 से पहले नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो मार्केट्स में तो बुल रन तब तक आनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट मार्केट तो एक आइसोलेशन या डाउनवर्ड ट्रेंड में रहनी चाहिए। लेकिन मार्केट तो दोस्तों कुछ और ही बता रही है। मार्केट ने तो अभी रिसेंटली अपना लाइफ टाइम हाई भी तोड़ा। एफआईआई मनी पंप कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और निफ्टी जो है अपने हाइस को सस्टेन भी कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। फिर आप किसकी सुनोगे दोस्तों? क्या ये सारी न्यूज ओवर हाइप्ड है कि मार्केट सब बताती है और उसको बस एक सुनने वाला चाहिए, या फिर आप इस न्यूज पे विश्वास करके अपनी बियर मार्केट ट्रेंड में डर के मारे बैठे रहोगे? और यही वजह है दोस्तों कि इस समय ये समय कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। अगर हम मार्केट्स को देखते हैं और न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं और ये सब जो डेटा आ रहा है इसको देखते हैं, तो इनके अंदर कितना कंट्रास्ट नजर आता है। और इसीलिए हमने लास्ट वीक एक मास्टर क्लास की थी जिसके अंदर हमने कहा था हाउ टू आइडेंटिफाई द टॉप स्टॉक्स इन अ बियर मार्केट फॉर द नेक्स्ट बुल मार्केट। अगर आप सोल्ड आउट होने की वजह से उस मास्टर क्लास का हिस्सा नहीं बन सकते थे तो आप अब वेबसाइट पे जाके उसकी रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो यही समय है दोस्तों उस मास्टर क्लास को देखना, समझना और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने का। इससे बढ़िया समय नहीं आएगा। ये 10 साल में 1 या 2 बार ही आता है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूके रिसेशन में कैसे पहुंचा, उसकी जर्नी ब्रेग्जिट से आज 2023 के रिसेशन से, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं